हेलो गाइस, आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिज्म अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 21C एंड सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले सेक्शन 21C जो बात करता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्या आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी इनेक्टमेंट टू द कॉन्ट्ररी। पहले इस लाइन का मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे खाली इस एक्ट के बारे में बात करी है और किसी चीज के बारे में बात नहीं करी। यहाँ पे खाली हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में ही बात करी गई है। No document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of petition under this act. कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट करते हो अपने एविडेंस से रिलेटेड, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इनएडमिसिबल माना नहीं जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वो सारे ही आपके एडमिसिबल माने जाएंगे। ऑन द ग्राउंड इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड। वो इस ग्राउंड कोर्ट जो है इस ग्राउंड पे आपका एविडेंस को इनएडमिसिबल नहीं कह सकता क्योंकि वो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है या फिर रजिस्टर्ड नहीं है। कोर्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एडमिसिबल मानेगा। वो आपको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता कि एविडेंस मैं नहीं मानूंगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सारा एडमिसिबल माना जाएगा। इस बात से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ठीक से स्टैम्प्ड नहीं है या फिर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये था हमारा छोटा सा सेक्शन 21C। अब आते हैं हम अपने सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 बात करता है आपके प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती है वो इन कैमरा होनी चाहिए और नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश, ना ही वो प्रिंटेड होनी चाहिए ना ही वो पब्लिश्ड होनी चाहिए। तो पढ़ते हैं सेक्शन को। क्लॉज 1 क्या कहता है, एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शेल बी कंडक्टेड इन कैमरा। जितनी भी प्रोसीडिंग होगी इस एक्ट के अंदर, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की हो, जुडिशियल सेपरेशन की हो, वॉइडेबल मैरिज की हो, डाइवोर्स की हो, किसी की भी हो, किसी भी सेक्शन की हो, तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी वो कैसे होगी, इन कैमरा। अब इन कैमरा से आप क्या समझ रहे हो कि एक तो वहाँ पे जज होगा और दोनों पार्टीज होंगी, उनके लर्नेड काउंसल्स होंगे या फिर कोई भी फैमिली का मेंबर्स है जो केस रिलेटेड है वो वहाँ पे होगा। यहाँ पे इन कैमरा में इस चीज की बात करी गई है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग के टाइम पे कौन कौन वहाँ पे होगा। एंड इट शेल not be lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceeding। और कोई भी पर्सन के लिए लॉफुल नहीं है, यानी कोई भी पर्सन के लिए लॉफुल नहीं है कि जो प्रोसीडिंग में जो हो रहा है वो उसको या तो कहीं और प्रिंट करे या फिर उसको पब्लिश करे। ये लॉफुल नहीं है, ये आपका अनलॉफुल माना जाएगा अगर कोई भी पर्सन ये करता है। एक्सेप्ट अ जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रिंटेड और पब्लिश with the previous permission of the court। एक्सेप्ट अब जो जजमेंट आती है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की वो तो आप प्रिंट और पब्लिश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, मान लो प्रेसिडेंट सेट कर देता है, यानी अगर कोई फ्यूचर का केस सेम फैक्ट का होगा तो वो हमारी जो जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वो हमें हेल्प कर सकती है इस केस को डिसाइड करने के लिए। तो जजमेंट वगैरह तो आप कर सकते हो कोर्ट की परमिशन लेकर, तो ये आपका अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पे आपके बोला था अगर आप कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी प्रोसीडिंग का ट्रायल प्रिंट करते हो पब्लिश करते हो तो वो आपका अनलॉफुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है, आपके राइट टू प्रिवेसी को वॉयलेट करते हो। क्योंकि जो केस होते हैं उसमें कुछ हमारे पर्सनल मैटर्स भी होते हैं, इससे क्या होता है हमारी राइट टू प्रिवेसी का वॉयलेशन होता है। इस वजह से कोर्ट जो है वो खाली आपको जजमेंट प्रिंट और पब्लिश करने के अलाउ करता है। तो बात करते हैं इससे क्लॉज 2 की। तो क्या कहता है, इफ एनी पर्सन प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 1 ही शैल बी पनिशेबल विद द फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू ₹1000। अगर कोई भी पर्सन सबसेक्शन 1 का वॉलेट करता है, उसको कॉन्ट्रावेंट करता है, तो उसके हमें यहाँ पे फाइन बता रखा है जो कि आपका 1000 रुपए तक का। अगर कोई भी पर्सन प्रोसीडिंग की किसी भी चीज को पब्लिश करता है कहीं मैगजीन में, बुक में या प्रिंट करता है उसको, तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा जो कि आपका 1000 रुपए तक का। तो ये था हमारा सेक्शन 22। बाकी के सेक्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। I hope you like my video and if you like my video please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon। and अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।